देख लीजिए, नंबर तो आप ही लोग जानेंगे। कौन पढ़ रहा है इसमें? मेरा भी है आज तक तो कोई मधु जैन और सीमा 2 है क्या? नहीं तो मैं पढ़ देती हूँ। मेरा है ना। हाँ मधु पढ़ लेगी। प्रणाम दीदी। हाँ प्रणाम। अथांतर स्वर्ण के समान परवा के धारक ध्यानी भगवान ऋषभ देव प्रभु जगत के कल्याण के निमित्त दान धर्म की पूर्ति करने के लिए उद्यत हुए। धीर वीर भगवान ने 6 माह के बाद प्रतिमा योग कर पृथ्वी तल पर भ्रमण करना प्रारंभ किया। भगवान समस्त दोषों से रहित थे और मौन धारण कर ही विहार करते थे, जिनका शरीर बहुत ही ऊंचा था तथा जो अपने शरीर की प्रभा से आसपास के भूमंडल को आलोकित कर रहे थे। ऐसे भ्रमण करने वाले भगवान के दर्शन कर प्रजा ये समझती थी मानो दूसरा सूर्य ही भ्रमण कर रहा है। वे जिन रात पृथ्वी तल पर जहां तहां चरण रखते थे, ऐसा जान पड़ता मानो कमल ही खिल उठे हो। उनके कंधे मेरू पर्वत के शिखर के समान ऊंचे तथा दीप्तिमान थे। तीनों की भांति हो रही थी। इसीलिए ना आदिनाथ भगवान, वहां पर आदिनाथ ही भगवान है ना कुंडलपुर में, उनके जटा, इसीलिए जटा दिखाई गई है उनको, है ना। देखिए यहाँ पर आ रहा ना वर्णन कि दीदी वो केस लॉस नहीं करते थे क्या? पता नहीं, पर देखिए यहाँ पर भी केस लोच तो मेरे को लगता है शायद ध्यान में खड़े रहे थे ना। ऐसा व्याख्या आई हुई है खड़े रहे कि केवल ज्ञान खड़े हो गए थे ना। केवल ज्ञान होने तक जितने बढ़ गए थे, केवल ज्ञान होने के बाद नहीं बढ़ते। केवल ज्ञान जब हुआ उन्हें, उससे पहले उन्होंने केस लॉस नहीं किया होगा ना, वो प्रतिमा योग में थे, तो इसलिए उनके बढ़ गए थे, ऐसा वर्णन आता है। परंतु वो आहार करने तो निकले है ना। नहीं, क्या चीज? आहार करने तो निकले है ना मुनि नहीं, भेष में 1000 6 महीने के बाद, 6 महीने तक तो प्रतिमा योग में रहे ना वो। उसके बाद में 6 महीने बाद के बढ़ गए होंगे उनके बाल। फिर केवल ज्ञान के बाद में ना बढ़ते हैं ना वो केस लॉस करते हैं, इसलिए हुआ ना उनका। ऐसा वर्णन पढ़ा है मैंने। 1000 वर्ष इनका तो 1000 वर्ष है ना कि तब का काल। दीदी भगवान के मस्तक पर जो जटाएं होती है उनको क्या कहते हैं? हाँ प्रणाम दीदी, भगवान के मस्तक पर जो जटाएं होती है उनको क्या कहते हैं? उसका कोई खास नाम है क्या? मुझे तो नहीं पता है मधु जी। मैं नहीं पूछ रही हूँ, अनीता पूछ रही है दीदी। मेरे को जहाँ तक याद है शायद सीताएं कहते हैं, मेरे को पक्का याद नहीं, सीताएं कहते हैं। हाँ, सिखाए तो कहते हैं, लेकिन देखिए ना आएगा, इसमें आ जाएगा मेरे को लगता है। देखिए पढ़िए। ठीक ठीक। यहाँ तो जटाएं पढ़ूं? यहाँ तो जटाएं लिख रखा है। हाँ यहाँ नहीं, मेरे पास किताब नहीं है। शुरू करूं दीदी? तो यहाँ नहीं लगे मेरे पास वो किताब नहीं है। तीनों की भांति शोभित हो रही थी और भगवान। हाँ, यहाँ पर किसी को समझ में नहीं आया तो हॉस्पिटल से कांटेक्ट किया। हाँ नहीं तो इंजेक्शन हमको ना जहाँ जिस डॉक्टर से दिखाया ना वहीं जाके लगना पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाकर के, तो वहीं से इंजेक्शन भी देगा। आपको मैसेज डाल दिया था। हाँ चलिए, सॉरी। और ये भाभी इतने को खुला हुआ है ना, वो इनका म्यूट करा दीजिए, कुछ समझ तो नहीं आ रहा। हाँ, सब कोई प्लीज खुला हुआ है। सब प्लीज सब कोई बंद करिए। जब सबका बंद रहता है तो कितनी अच्छी आवाज आती है, इतना आनंद आता है सुनने में, है ना। सबको आनंद आता है, आपको भी आता है, तो सबको बंद कर दीजिए प्लीज। इरिया समिति से नीचे देखते हुए विहार करते थे, जो शोभा के मेरे के समान जान पड़ते थे। ऐसे भगवान किसी विहार करते करते मध्याह्न के समय हस्तिनापुर नगर में प्रविष्ट हुए। संग ऐसा किसका है भाई? बंद करिए, हम बंद करेंगे तो मधु जी भी बंद हो जाएंगी। मध्याह्न के सूर्य के समान विद्यमान उन पुरुषोत्तम के दर्शन कर हस्तिनापुर के समस्त स्त्री पुरुष बड़े आश्चर्य से मोह को प्राप्त हो गए। अर्थात
किसी को यह ध्यान नहीं रहा कि वह आहार की बेला है, इसीलिए भगवान को आहार देना चाहिए। वहां के लोग नाना वर्णों के वस्त्र, अनेक प्रकार के रत्न और हाथी, घोड़े, रथ तथा अन्य प्रकार के वाहन ला लाकर उन्हें समर्पित करने लगे। विनीत वेश को धारण करने वाले कितने ही लोग पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली तथा कमलों के समान नेत्रों से सुशोभित सुंदर सुंदर कन्याएं उनके पास ले आए। जब ये पतिव्रता कन्याएं भगवान के लिए रुचिकर नहीं हुई, तब वे निराश होकर स्वयं अपने आप से ही द्वेष करने लगी और आभूषण दूर फेंक भगवान का ध्यान करती हुई खड़ी रह गई। अथानंतर महल के शिखर पर खड़े हुए राजा श्रेयांश ने उन्हें स्नेहपूर्वक दृष्टि से देखा और देखते ही उसे पुण्य जन्म का स्मरण हो आया। राजा श्रेयांश महल के नीचे उतरकर अंतःपुर तथा अन्य मित्र जनों के साथ उनके पास आया और हाथ जोड़कर स्तुति पाठ करता हुआ प्रदक्षिणा देने लगा। भगवान की प्रदक्षिणा देता हुआ श्रेयांश ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो मेरू के मध्य भाग की प्रदक्षिणा देता हुआ सूर्य ही हो। सर्वप्रथम राजा ने अपने केशों के भगवान के चरणों का मार्जन कर आनंद के आंखों से उनका प्रक्षालन किया। रत्नमयी पात्र से अर्घ लेकर उनके चरण धोए, पवित्र स्नान में उन्हें विराजमान किया और तदंतर उनके गुणों से आकृष्ट चित्त हो कलश में रखा हुआ इच्छु का शीतल जल लेकर विधि पूर्वक श्रेष्ठ पारणा कराई, आहार दिया। उसी समय आकाश में चलने वाले देवों ने प्रसन्न होकर साधु साधु धन्य धन्य शब्दों के समूह से मिश्रित एवं दिग्मंडल को मुखरित करने वाला दुंदुभी बाजों का भारी शब्द किया। प्रथम जाति के देवों के अधिपतियों ने अहो दानम कहकर हर्ष के साथ 5 रंग के फूल बरसाए। अत्यंत सुखकर स्पर्श से सहित दिशाओं को सुगंधित करने वाले वायु बहने लगी और आकाश को व्याप्त करती हुई रत्नों की धारा बरसने लगी। इस प्रकार उधर राजा श्रेयांश तीनों जगत को आश्चर्य में डालने वाले देवकृत सम्मान को प्राप्त हुआ और इधर सम्राट भरत ने भी अपनी भारी प्रीति के साथ उनकी पूजा की। अथानंतर इंद्रियों को जीतने वाले भगवान ऋषभ देव दिगंबर मुनियों का व्रत कैसा है, उन्हें किस प्रकार आहार दिया जाता है, इसकी प्रवृत्ति चलाकर फिर से शुभ ध्यान में लीन हो गए। तदंतर शुक्ल ध्यान के प्रभाव से मोहनीय कर्म का क्षय हो जाने पर उन्हें लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। केवल ज्ञान के साथ ही बहुत भारी भामंडल उत्पन्न हुआ। उनका वह भामंडल रात्रि और दिन के कारण होने वाले काल के भेद को दूर कर रहा था, अर्थात उसके प्रकाश के कारण वहां रात दिन का विभाग नहीं रह पाता था। जहां भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, वहीं एक अशोक वृक्ष प्रकट हो गया। उस अशोक वृक्ष का स्कंद बहुत मोटा था, वह रत्नमयी फूलों से अलंकृत था तथा उसके लाल लाल पल्लव बहुत अधिक सुशोभित हो रहे थे। आकाश में स्थित देवों ने सुगंधित से भ्रमरों को आकर्षित करने वाली एवं नाना आकार में पड़ने वाली फूलों की वर्षा की, जिनके शब्द सोम को प्राप्त हुए समुद्र के शब्द के समान भारी थे। ऐसे बड़े बड़े दुंदुभी बाजे अदृश्य शरीर के धारक देवों के द्वारा करपल्लों से ताड़ित होकर विशाल शब्द करने लगे। ताड़ित क्या हुआ दीदी? हाँ दीदी, ताड़ित मतलब मारना। ताड़ित मारना, ऐसे ऐसे मारते नहीं का ढोल उनको ऐसे। अच्छा, मारना। कर पल्लुओं से मतलब कर हाथों से ताड़ित करना। जिनके नेत्र कमल की कलिकाओं के समान थे तथा जो सर्व प्रकार के आभूषणों से सुशोभित थे, ऐसे दोनों ओर खड़े हुए 2 यक्ष चंद्रमा की हंसी उड़ाने वाले सफेद चम्मर इच्छा अनुसार चलाने लगे। जो मेरू के शिखर के समान ऊंचा था, पृथ्वी रूपी स्त्री का मानो मुकुट ही था और अपनी किरणों से सूर्य को तिरस्कृत कर रहा था। ऐसा सिंहासन उत्पन्न हुआ जो 3 लोक की प्रभुता का चिन्ह स्वरूप था, मोतियों की लड़ियों से विभूषित था और भगवान के निर्मल यश के समान जान पड़ता था। ऐसा छत्र त्रय उत्पन्न हुआ। आचार्य रविशेन कहते हैं कि समोषण के बीच सिंहासन पर विराजमान हुए भगवान की शोभा का वर्णन करने के लिए मात्र केवल ज्ञानी ही समर्थ हैं।
हमारे जैसे तुच्छ पुरुष उसे शोभा का वर्णन उनकी उस शोभा का वर्णन कैसे कर सकते हैं। तदंतर अवधि ज्ञान के द्वारा भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न होने का समाचार जानकर सब इंद्र अपने अपने परिवार के साथ वंदना करने के लिए नहीं होता है, ठीक है। सिंहासन, सिंहासन मत बोला करिए, आप लोग सब कोई सिंहासन बोलते हैं। सिंहासन, सिंहासन, सिंहासन बोला करिए ना। हाँ ठीक है ना। केवल ज्ञान उत्पन्न होने का समाचार जानकर सब इंद्र अपने अपने परिवारों के साथ वंदना करने के लिए शीघ्र ही वहां आए। सर्वप्रथम ऋषभसेन नामक मुनिराज इनके प्रसिद्ध गंधर्व हुए थे। उसके बाद महावैराग्य को धारण करने वाले अन्य अन्य मुनिराज भी गंधर्व होते रहे थे। उस समोसरण में जब मुनि, श्रावक तथा देव आदि सब लोग यथास्थान अपने अपने कोठों में बैठ गए, तब गंधर्व ने भगवान से उपदेश देने की प्रेरणा की। भगवान अपने शब्द से देव दुंदुभियों के शब्दों को तिरोहित करते एवं तत्वार्थ को सूचित करने वाली निम्नांकित वाणी कहने लगे। उन्होंने कहा कि इस त्रिलोकात्मक समस्त संसार में हित चाहने वाले लोगों को एक धर्म ही परम शरण है, उसी से उत्कृष्ट सुख प्राप्त होता है। प्राणियों की समस्त चेष्टाएं सुख के लिए हैं और सुख धर्म के निमित्त से होता है। ऐसा जानकर हे भव्य जन, तुम सब धर्म का संग्रह करो। बिना मेघों के वृष्टि कैसे हो सकती है और बिना बीज के अनाज कैसे उत्पन्न हो सकता है। इसी तरह बिना धर्म के जीवों को सुख कैसे उत्पन्न हो सकता है। जिस प्रकार पंगु मनुष्य चलने को इच्छा करें, गूंगा मनुष्य बोलने की इच्छा करें और अंधा मनुष्य देखने की इच्छा करें, उसी प्रकार धर्म के बिना सुख प्राप्त करना है। धर्म के बिना सुख प्राप्त करना। जिस प्रकार इस संसार में परमाणु से छोटी कोई चीज नहीं है और आकाश से बड़ी कोई वस्तु नहीं है, उसी प्रकार प्राणियों का धर्म से बड़ा कोई मित्र नहीं है। जब धर्म से ही मनुष्य संबंधी भोग, स्वर्ग और मुक्त जीवों को सुख प्राप्त हो जाता है, तब दूसरा कार्य करने से क्या लाभ है। जो विद्वजन अहिंसा से निर्मल धर्म की सेवा करते हैं, उन्हीं का उर्गमन होता है। अन्य जीव तो त्रियोलोक अथवा अधोलोक में ही रह जाते हैं। यद्यपि अन्य लिंगी हंस, परमहंस, परिवारजक आदि भी तपस्रण की शक्ति से ऊपर जा सकते हैं, स्वर्गों में उत्पन्न हो सकते हैं, तथापि वे वहां किंकर होकर अन्य देवों की उपासना करते हैं। वे वहां देव होकर भी कर्म के दुर्गति के दुख पाकर जी म्यूट कीजिए। और आप लोग कैसे तबियत कैसी? जो सम्यक दर्शन से संपन्न है तथा जिन्होंने का अच्छी तरह अभ्यास किया है, वे स्वर्ग जाते हैं और वहां से च्युत होने पर रत्नत्रय को पाकर उत्कृष्ट मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वह धर्म ग्रस्तों और मुनियों के भेद से दो प्रकार का है। इन दो के सिवाय जो तीसरे प्रकार का धर्म मानते हैं, वे मोह रूपी अग्नि से जले हुए हैं। 5 अनुवर्त, 3 गुणवर्त और 4 शिक्षावर्त, ये ग्रस्तों का धर्म है। जो ग्रस्त अंत समय जब सब प्रकार के आरंभ का त्याग कर शरीर में भी निष्प्रभ हो जाते हैं तथा क्षमता भाव से मरण करते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। 5 महावर्त, 5 समितियां, 3 गुप्तियां, ये मुनियों का धर्म है। जो मनुष्य मुनि धर्म से युक्त होकर सुख ध्यान में तत्पर रहते हैं, वे इस दुर्गंधित पुण्य विभस्त शरीर को छोड़कर स्वर्ग अथवा मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य उत्कृष्ट ब्रह्मचारी दिगंबर मुनियों की भावपूर्वक स्तुति करते हैं, वे भी धर्म को प्राप्त हो सकते हैं। आगे पढ़ूं? हाँ दीदी संस्कृत पढ़ेगी ना? 50 हो गए। आगे पढ़ूं या छोड़ दूं? अभी रुक जाइए। दीदी नहीं है क्या? नहीं है ही नहीं क्या? नहीं है ना, पूछिए। उससे आगे कोई दूसरा हो वो पढ़ ले। दूसरा पढ़ेगा ना? आपका हो गया। चलिए। है ना दीदी? दीदी है मंजू। दीदी आप म्यूट है। अच्छा ठीक है।
संस्कृत हो गया, 50 हो गया। संस्कृत पढ़िए दीदी। अथ चतुर्थम पर्व अथाश भगवान ध्यानी सात प्रभ प्रभु हिताय जगते कर्तुम दान धर्मम समुद्यतः निशेष दोष निर्मुक्त मौनमाश्रित्य नैष्ठिकं सहर्त्य प्रतिमां धीरो जगाम धरणीतलम् ददसुस्तं प्रजादेवं भ्राम्यन्तं तुंगविग्रहं देह प्रभा परिच्छन्नं द्वितीयमिव भास्करम् यत्र यत्र पदन्यास संकरोत्स दिनेश्वर तस्मिन् विकच पद्मानि भवन्ति व महितले मेरुकूट समाकार भासुरांस समाहित तदेजे भगवान दीर्घ जटा जालहितांसुमान अन्यदा हस्तिन पूरं भेरंस समागत अविशस दिनस्यावधे गते मेरुरिव श्रिया मध्याह्न रवि संकासं दृष्ट्वा तं पुरुषोत्तमं सर्वे नराश्च नार्यश्च मुमुक्षुरति विस्मयात् नानावर्णानि वस्त्राणि रत्नानि विविधानि च हत्यश्व रथयानानि तस्मै दौढिकवातवचनः वाञ्जनः मुग्धापूर्णेन्दुवदना तामसेक्षणा उपन्युर्नरा केचिद् विनीताकारधारिण तस्मै न रुचिता सत्य स्वस्याप्यप्रियतां गता कन्यास्ता निरलङ्कारा ध्यायन्तस्तव्यवस्थिता अथ प्रसाद विस्थितः श्रेया महीपति दृष्ट्वेनं स्निग्धया दृष्ट्या पूर्वजनं समस्मरत् उत्थाय चन्द्रसिंहोऽसौ शान्तपुरुषः जनः कृताञ्जलि पुरस्तोत्राभ्य भ्रष्ट पुट पंकज तस् प्रतीक्षणां कुर्वन् नराधिपः मेरोर्नितं मण्डल्या ब्राह्मणनिव नद्वयं तस्मानन्दाश्रुवि पूर्वं क्षालितं तेन भूभृता रत्नपात्रेण दध्वातं कृततत्पादमार्जन शुचौ देशे स्थितायास्मे विधिना परमेण यशः रसमीक्षो समादाय कलशस्थं सुपीतलं चकार परमं श्राद्धं तद्गुणाकृष्टमानुषः ततः प्रमुदितैर्देवैः साधु शब्दोगमिश्रितः नभो यैर्दुदुभिर्भानश्चक्रे दिक्चक्रपूरणः पुष्यानां पंचवर्णानां दृष्टि स प्रथमाधिपः अहोदान महोदानामित्युक्त्वा बविर्षुर्मुदा अनिलोति सुखस्पर्शो दिशा सुरभयनुभवो पूरयन्ति नवभागं वसुधारा पतात च सम्प्राप्य सुरसन्मानं त्रिजगद् विषमयप्रदं पूजितो भरतस्यापि श्रेयान् प्रीतिसमुत्कटम् अथ परिवर्तनं कृत्वा पानिपात्रव्रतस्य सः शुभध्यानं समाविष्टो भूयो विजितेन्द्रिय ततस्तस्य स्थितध्यानाद् गते मोहे परिक्षयम् उत्पन्नं केवल ज्ञानं लोकावलोकनं तेनैव च समं जातं तेजसो मण्डलं महत् कालस्य विक्रेद वेदं रात्रिवासर संभवम् तद्देशे विप्लस्कन्धो रत्नपुष्पैरलङ्कृतः अशोकपादपो भूश्च विसदृक्पल्लवः प्रकीर्णासुम्नो वृष्टि रामोदाकृत षट्पदा नभस्तैर्मणैर्नानारूपसम्भवगामिनी महादुदुम्बियो नेदुच्छुत सागरनीश्वना अदृष्ट विग्रहैर्देवैः राताकरपल्लवैः यक्षौ पद्मपलासाक्षौ सर्वालंकार भूषितौ चाल्याञ्चक्रतु स्फैरं चाम्रे चन्द्रहासिनी मेरुमस्त संकासं मुकुटं भूमियोषितः सिंहासनं समुत्पन्नं कराहत दिवाकरम् त्रिलोक विभूता चिन्हं मुक्ता जालभूषितः समुद्भूतं तस्य विमलस्य शरणं समन्वादितः
प्राप्तस्य गदितुं शोभां केवलं प्रभु ततस्तम् अवधि ज्ञानादवगम्य सुराधिप वदन्तु सपदि प्राप्ता परिवार समन्वितः ख्यातो विश्वसेनस्य संजातो गन्धृतः अन्ये च समना जाता महावैराग्य योगिना यथा स्थानं ततस्तेषु शरणे समन्वान्तिते यत्यादिषु निविष्टेषु गणेशेन प्रचोदितः छादयन्ति स नादेन देवदुदुम्बिनी निसनां जगाद भगवान् वाञ्च तत्त्वार्थ परिशंसिनी अस्मिन् त्रिभुवने कृष्णे जीवानां हितमीच्छतां शरणं परमो धर्मस्तस्माच्च परमं सुखं सुखार्थं चेष्टितं सर्वं तद्धर्मनिमित्तकम् एवं ज्ञात्वा जना यत्नात् कुरुध्वं धर्मसंग्रहं दृष्टिर्विना कुतो मेघे सस्यं बीजवर्जितं जीवानां च विना धर्मात् सुखमुद्यते कुतः गन्तु कामो यथा पङ्गुर्मुको वक्तुं समुद्यतः अन्तो दर्शन कामस्य तथा धर्मावृते सुखं परमाणु परं स्वल्पं न चान्यन्नवसो महत् धर्मादन्यस्य लोकेऽस्मिन् सृह्णास्ति शरीरिणः मनुष्य भोग स्वर्गश्च शिवसौख्यं च धर्मतः प्राप्यते दत्यन्य व्यापारेण निकृतेन किम् अहिंसा निर्मलं धर्मं सेवते ये विपश्चितः तेषामेव अर्धगमनं यान्ति यथा यद्यपि ऊर्ध्वं तपः वर्जेयु परलिंगिना तति दुखानि प्राप्त कर्म वशात् ततः स्वर्गच्युता पुनस्त्रियो वियोनि मायान्ति दुखिना सम्यक दर्शन संपन्ना सभ्यस्त जिन शासना दीवं गत्वा चिता बोधिं प्राप्य यान्ति परम शिवं सागराणां यतीनां च हो गया सागराणां यतीनां च धर्माशौद्विधः स्मृतः द्वितीयं तेन मन्यन्ते दग्धास्ते मोहवहनिना अनुवर्तानि पञ्चसु त्रिप्रकारं पुनर्व्रतं शिक्षाव्रतानि चत्वारि धर्मोऽयं कृष्ये विना सर्वारम्भ परित्यागं कृत्वा देहे काल धर्मे संयुक्ता गतिं यान्ति सोभिता एक मिनट थोड़ा ऐसे दिखाएगा तब हम देखेंगे इतना पलटना पड़ता है समझते ही नहीं है कहाँ आया दे रहे हैं 357961 357961 क्या ये 3579 क्या है? क्या बोल अरे वो ओटीपी था ओटीपी आया था कोई चीज का वही अच्छा मैंने कहा कुछ फोन देख गए मेरे से वो एक ही मिनट रहता है ना बोले 3 श्लोक है बोले 1 मिनट ही रहता है अनुव्रतानि पंचसि त्रिप्रकाराणां गुणव्रतं शिक्षाव्रतानि चत्वारि धर्मोऽयं गृहसेविनां सर्वारं परित्यागं कृत्वा देहेऽपि निःस्पृहा कालधर्मेण संयुक्ता गतिं ते यान्ति सोमतां महाव्रतानि पंचस्युस्तथा संहितयो मता गुप्तियस्त्रिस्रदिष्टां धर्मोऽयं व्योमवाशिषां धर्मेणानेन संयुक्ता शुभध्यानपरायणः यान्ति नाकं च मोक्षं च हित्वा पुति कलेवरम् येऽपि जात स्वरूपाणां परम ब्रह्मचारिणां स्तुतिं कुर्वन्ति भावेन तेऽपि धर्ममवाप्नुयुः। इस तरह से आज समय भी हो गया बहुत ही अच्छे से अपना समय मत एकदम फिट हो जाता है। सबको बेस्ट ऑफ लक बढ़िया से परीक्षा दीजिएगा सब 50 में 50 लाना है सबको जिनवानी स्तुति करें 60 में 60 लाना है। आज 60 है क्या अच्छा 60 में 60 उस दिन भी 60 था भाभी उस दिन भी 60 था फटाफट दीजिए ताकि पहला नंबर आ जाए जैसे मंजू जी का आया वैसे
चलिए देवी जी वाणी जग कल्याणी जनमन मदतम मोह हरी जनमण हारी गण है रे हारी जम जरा भवे रोग हरी तिथरी आणव दीप धूणि जो पढ़ी सुनिए मई धारई नाणमी सोख मनंत में धरी सास दे मुख पदम पावई सास दे मुख पदम पावई सास दे मुख पदम पावई। जय बोले द्वादश अंग गिनवानी माता की जय। नौबार नमोकार।